हेलो फ्रेंड, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको फिर से रेखा कोण चैप्टर के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करके समझाएंगे। ओके, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समझ में आ जाएं, और अगर नहीं आते हैं तो आप हमें मैसेज कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, तो देखिए हमारा जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, तो देखो यहाँ पर सॉल्व करने से पहले आपको मुझे एक बात बतानी है फिर से। ओके, देखो हर बार हम अपनी वीडियो में ये बात तो बताते ही हैं कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा जब प्रतिच्छेद करेगी तो कोण किसके बराबर होगा। ओके, लेकिन यहाँ पर इसे बताने से पहले एक बात और बतानी है कि अगर कभी भी एक रेखा पर इस वाले एंगल की माप बताएगा, ओके, मान के चलो इसे 30 बताएगा, तो हमारा जो ये वाला एंगल है वो 150 हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर वो इसकी माप नहीं बताए, मान के चलो इसे 8 डिग्री बता दे, तो हमारा ये वाला एंगल कितना होगा? तो ये हमारा 180 माइनस 8 डिग्री, मतलब घटाना आपको 180 से ही है। अगर ये संख्या है तो संख्या को घटा दीजिए, और अगर संख्या नहीं है तो आपको घटाकर लिखनी होगी। बस ये है एक बात जो मुझे बतानी है, क्योंकि इसमें संख्या नहीं दी है, पी क्यू आर का मान दिया है, तो आपको वो डायरेक्ट ऐसे ही रखना है, क्योंकि उसने प्रूफ भी इसे कराना है। ओके, तो बात समझिए, ये वाली समांतर इसके है, तो तिर्यक रेखा इसमें बीच में नहीं है, तो हम तिर्यक रेखा इसे बढ़ा लेते हैं। देखो तिर्यक रेखा के लिए आप जिसे मन करे आप उसे बढ़ा सकते हैं, आपको जो भी लगे। ऐसा नहीं है कि बस आप इसे ही बढ़ाएं, किसी को भी बढ़ा सकते हैं। हमने एक तिर्यक रेखा बढ़ा ली, हमने इसको बढ़ा लिया आगे। देखो ये वाला एंगल P डिग्री, तो ये वाला जो हमारा एंगल बनता है वो बनता है 180 माइनस P डिग्री। ओके, देखो थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ, आपको ना दिखे कभी। ये बना हमारा 180 माइनस P डिग्री। अब वो कैसे है बस वो बताना है। एक ही रेखा पर एक और बने कोणों का योग 180 होता है। अगर ये वाला 10 डिग्री तो ये वाला 170 डिग्री, मतलब घटाना आपको 180 में से ही है। ओके, ये हमारा एंगल निकल गया, ये वाला 180 माइनस P। अब जरा देखिए, यहां से लेके यहां तक ये एक सरल रेखा है, तो हमारा ये वाला एंगल भी निकल गया, क्योंकि ऊपर वाला Q है, तो ये वाला एंगल ये हमारा 180 माइनस Q डिग्री, मतलब हमारे ये त्रिभुज बना यहां, यहां और यहां से यहां, मतलब इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के इक्वल कर दीजिए। देखो 8 डिग्री प्लस 180 माइनस P डिग्री प्लस 180 माइनस Q डिग्री और बराबर 180। ये है हमारा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। देखो 180 से 180 पूरा पूरा खत्म हो गया। उसके बाद 180 प्लस का है, आप इसको यहीं रहने दीजिए और बाकी सबको इधर लेकर जाइए बराबर के इक्वल में। देखो P प्लस का हो गया, Q भी प्लस का हो गया और R माइनस का, मतलब ये और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। मतलब P प्लस Q माइनस R की जो वैल्यू निकल के आई वो 180 डिग्री आंसर। ओके, मैं समझता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं हम वापस अब इसकी। यहाँ यदि A समांतर CD, देखो AB समांतर CD तथा XYZ एक त्रिभुज है, तो एंगल YXZ का मान बताओ। देखो जरा YXZ देखते हैं, YXZ मतलब हमें जो मान बताना है वो इसका बताना है, ये है वो जिसका मान हमें बताना है, इसका बताना है। अब जरा देखिए जरा फिर से, अगर उसने दो समांतर रेखाएं दी हैं तो इसका प्रयोग जरूर करना होगा। ये है दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा या तो ऐसे काटे या ऐसे काटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सेम ही बात है। देखो ये वाला 120 डिग्री, तो हमारा ये वाला एंगल निकला
60 डिग्री। वो निकला क्यों? क्योंकि एक ही रेखा पर एक और बने अंतः कोणों का योग 180 होता है। ओके, ये 120, ये 60। अब जरा देखिए, ए बी एक सीधी सीधी रेखा है जो कि 180 की होती है पूरी की पूरी, लेकिन उसने उसे पार्ट बाई पार्ट डिवाइड कर दिया। देखो ये 60, ये 70, तो 7 6 13 130 हो चुका है अब तक। तो जितना बचा देन वो आंसर 50 डिग्री आंसर। मतलब बीच का एंगल बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है वैसे इस चैप्टर में। आपको अगर ये चैप्टर हार्ड लगता है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप वीडियो को कंटिन्यू देखिए, आपको कोई भी ऐसा सवाल किसी भी बुक का प्रॉब्लम नहीं करेगा। ओके, आपको बहुत आसान लगेगा, बस आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि पॉइंट टू पॉइंट बातें हो क्या रही हैं। ओके, हमारे ये 2 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए। अब हम आगे की वीडियो में द नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में बताएं, या किसी सवाल का करना हो तो आप हमें वो सवाल बता सकते हैं कि सर आप इस सवाल को करिए। हम कोशिश करेंगे आपका वो सवाल कर दें। अगर आपका डायग्राम नहीं बनता मैसेज में तो आप उसे लिख दीजिए, कमेंट में आप लिखिए, हम उसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन लिखिए, उसे सॉल्व करके एक वीडियो बना देंगे। ओके, मैं समझता हूँ आपको ये दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू।